बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरा ससुर फरहान तुम्हारा बाप मेरी छुप छुप के वीडियोस बनाया करता था। आमना ने फरहान को अजीबो गरीब किस्म की सच्चाई बताई। सारी गेम तुम्हारे बाप ने खराब की। अगर तुम्हारा बाप गेम्स ना डालता तो आज रईस भी जिंदा होता। आमना और फरहान की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में दोनों ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसका कोई सर पाँव नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि इन दोनों मकार लोगों की मेंटालिटी क्या है। मेरा ससुर ही असल फसाद की जड़ है। डिलीवरी बॉय भी इसकी वजह से मरा। अगर ये इतनी गेम्स ना खेलता, मेरी जासूसी ना करता, मेरी वीडियोस ना बनाता, मेरे कमरे में घुस घुस के ये ना देखता कि मैं क्या कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, किसके साथ रह रही हूँ, किसके साथ वक्त गुजार रही हूँ, तो आज रईस जो है वो कत्ल ना होता और इसका बेटा कातिल ना बनता। रईस 3 महीने किस रास्ते से मकार लूमड़ी आमना के बेडरूम तक आता रहा। आमना को जेल में जी पड़ने वाली जो दौरे हैं, वो दौरे क्या है, उसकी हकीकत क्या है, आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। और किस तरह से जो है आमना की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए लोग इस वक्त मुहिम चला रहे हैं, लोग इस वक्त जो है इस पर काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि इस दरिंदा सिफ्त औरत को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर भी हम बात करेंगे और आपको कोई चीज़ें जो है सबूतों समेत दिखाएंगे। आप सबको पता है कि हर गुजरते दिन के साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस बनता जा रहा है। बड़े अरसे से जो है कोशिश की जा रही है हमारी जानिब से कि हम इस केस को जिंदा रख सकें, लेकिन आमना और उसका मक्कार शौहर फरहान की फैमिली की जानिब से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, पैसों की ऑफर, मीडिया कैंपेन चलाना, पुलिस को खरीदना, लोगों को इस केस पर रिपोर्ट करने से मना करना, ये वार इनके जारी हैं। डिलीवरी बॉय रईस पर आमना के ससुर को शक हो गया था, इसलिए आमना ने रईस से घर के बाहर मुलाकातें करना शुरू कर दी थी। घर के जी अंदर बुलाकर पार्सल चेक करना, ये तो मैंने पहली बार ही अपनी जिंदगी में देखा है कि ना कोई पार्सल चेक करवाता है, ना कोई कंपनी ऐसी पॉलिसी देती है, 100 में से एक होती होगी, और ना ही कोई औरत गैर मर्द को अपने कमरे में बुलाकर जो है पार्सल चेक करती है। लेकिन जी क्या करें, हमारी लूमड़ी ऐसी लूमड़ी जिससे आप में से कुछ लोगों को हमदर्दी है कि वो बेचारी है, उसके 3 अदद बच्चे हैं, वो मजलूम है, उसके घर में रात को कोई घुस आया था तो उसको किसकी नोक पे पता नहीं क्या बकवास सुनाती है, हाँ एक छोटे से ब्लेड की नोक पे उसकी बॉडी को उसने टच किया। भाई आप फोरेंसिक और हर चीज़ जो है डेटा बताता है कि अपनी मर्जी से जो है वो हर जगह टच करवाती थी उसको। 6 महीने से अफेयर चल रहा था, फिर भी यार ये बुलशिट जो है पता नहीं कैसे लोग बोल लेते हैं। घर के अंदर बुलाकर जी पार्सल चेक करने तक तो ठीक था, लेकिन जब एक दिन आमना डिलीवरी बॉय को अपने बेडरूम लेकर गई तो जो फरहान का बाप है उसको शक हो गया। आपको पता है वेला बंदा, रिटायर्ड बंदा, वो नीचे बैठ के जो है ना वो यही करता रहता था, लेकिन अगर सही मौके पर करता तो आज जो है ये इतना बड़ा मामला ना होता, ना आमना इस तरह से मुंह मारती, ना वो उसके घर आता, ना उसका बेटा कातिल बनता, और ना ही रईस को जो है वो इतनी बुरी तरह जिंदा जलाकर कत्ल किया जाता, मारा जाता। अच्छा जी, अब बात यह है कि फरहान का बाप जो है उसको शक हो गया था डिलीवरी बॉय रईस पर भी, और अपनी बहू पे तो उसको बहुत पहले से शक था। कोई शक व शुबहात तो थे अपनी बहू पर, उनको पता था कि जी हमारी बहू को मुंह मारने की आदत है, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात थी कि तलाक क्यों नहीं दिलवाई। जो बरादरी बरादरी की कहानी सुनाई जा रही है, पहले ये बरादरी कहाँ पे मरी हुई थी, कहाँ पर होता है ऐसा कि जी एक औरत जो है डिफरेंट आदमियों के साथ मुंह मारती है और उसको जो है आप अपने घर की बहू बना के रखते हो। अच्छा जी, उसने फरहान से इस बात का जिक्र उसके बाप ने किया था, लेकिन उसने आमना को कुछ नहीं कहा। कितनी अजीब सी बात है ना कि फरहान को अपने अंदर की महरूमियों का मेरे ख्याल में इल्म था, या फरहान को अपनी बीवी में इंटरेस्ट नहीं था, उसको बाहर मुंह मारने की आदत थी, तो उसने कहा जब तक चल रहा है मामला चलने दो। अब उसके बाप ने काफ़ी बार उसको बताया कि मुझे शक है आमना इस तरह से जो है वो मामलात कर रही है डिलीवरी बॉय के साथ, लेकिन आमना का कहना है कि जो है मेरे शौहर ने मुझे नहीं रोका। आमना को रंगे हाथों पकड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ उसका ससुर ही नहीं था, बल्कि मोहल्लेदारों ने भी जो है ये मंजर अपनी आंखों से खुद देखा कि किस तरह से जो है रईस भागता हुआ जा रहा है, इसका ससुर गालियां दे रहा है। बच्चों ने भी देखा और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्होंने भी देखा। 17 की जी दोपहर जब आमना और रईस बेडरूम में रंगे हाथों पकड़े गए थे तो फरहान के बाप ने शोर मचाना शुरू कर दिया। रईस को बालकनी से छलांग लगाकर भागते हुए गली के बच्चों ने भी देखा और कुछ लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने देखा, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। ये तो डिलीवरी बॉय है, ये तो अक्सर यहाँ पे आता रहता है, ये भाग क्यों रहा है, और आमना का जो ससुर है वो शोर क्यों मचा रहा है। उसके बाद आमना के ससुर को भी बालकनी में खड़े होकर गालियां देते हुए देखा गया। उसके हाथ में मोबाइल भी था जिस पर वो फरहान को वीडियो कॉल पर जो है सब कुछ दिखा रहा था और सारे मामला जो हैं ये हो रहे थे। अब आमना जेल में यही रोना रो रही है कि फरहान को मसला नहीं था, उसको कोई तकलीफ नहीं थी, तो उसके बाप को यानी कि अंकल को क्या तकलीफ थी, क्यों उनको इतनी आग लगी हुई थी, वो मेरी जासूसियां करते रहते थे,
वो क्यों चुपचाप करके जो है हाथ में मोबाइल पकड़ के मुझ पर नज़र रखते थे, छुप छुप के मुझ पर नज़र रखते थे, मेरे कमरे में आकर जो है वो भी वीडियो बनाते हुए आते थे। यानी कि एक घर का माहौल ही ऐसा है कि वहाँ पे सुसर जो है वो अल्फाज बोल रहा है, ये आमना के ही, लूमड़ी के ही कहे हुए अल्फाज हैं। इसने कहा कि मेरे सुसर ने दरवाज़ा खोल के कहा कि आप किसको घर में वाड़ा हुआ है। ये बड़े हॉरिबल अल्फाज हैं, मजाक अपनी जगह, लेकिन आप देखेंगे कितनी गंदे अल्फाज हैं कि एक बाप की जगह बंदा सुसर जो है वो अपनी बहू को कह रहा है कि तुमने अब कमरे में किसको घुसाया हुआ है, किसको वाड़ा हुआ है। इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और पता चल जाता है कि ये फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से है, ये फैमिली किस तरह की है। जहाँ पर बहू पर शक किया जाता है कि जी बहू मुंह मारती होगी, तो फिर ये बच्चे किसके हैं। ये सारे मामला बड़े अजीबोगरीब हैं। सुसर नीचे रहता है, नीचे देवर भी रहता है, देवरानी भी रहती है, उसके बच्चे भी रहते हैं। अपने 3 बच्चे हैं, एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 अदद बच्चे हैं और सेम एज के ही हैं, वो भी कमरे में है। तो यानी कि अजीब व गरीब गंद फैलाया हुआ था। शौहर जो है वो सारी रात भी बाहर रहता था, काम पे रहता था, सारा दिन भी काम पे रहता था, हर वक्त वो काम पे रहता था। मुझे तो समझ नहीं आती वो कौन सा काम किया करता था। अब आमना जेल में यही रो पिट रही है कि जी फरहान को मसला नहीं था तो अंकल को क्या तकलीफ थी, वो क्यों जो है छुप छुप के मेरी वीडियोस बनाया करते थे। रईस पूरे इलाके के पार्सल लेकर आया करता था। पुलिस ने बाकी घरों से भी पूछा कि लड़कियों की कोई कंप्लेंट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने रईस को मारने के बाद उसको गंदा करने के लिए इल्ज़ाम लगाया कि वो रेपिस्ट है, वो बच्चों के साथ रेप करता है, वो लड़कियों की, औरतों की वीडियोस, तस्वीर वगैरह बनाता है, वो बहुत गंदे काम करता है, उसके दोस्तों के साथ मिलके वो रेप करता है, डकैत भी है। तो ये सारे इल्ज़ाम डेफिनेटली अगर इन दरिंदों ने लगाए हैं, और लगा कौन रहा है, जिन्होंने खुद रईस को जिंदा जलाया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें तो किसी भी लड़की ने कोई कंप्लेन नहीं की। तकरीबन 100 घर जो हैं उसके अंडर आते हैं। अच्छा जी, पुलिस को भी कंफर्म हो गया है कि आमना की मर्जी से ही सारा खेल जो है वो खेला गया। आपको मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था। अच्छा जी, आप लोग कहते हैं कि जी आप लोगों को वीडियो बर वक्त नहीं मिलती, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें, कोई मिस ना हो। मैंने आपको बताया था इस वक्त टिकटॉकर्स जो हैं एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कभी कभी अच्छा काम करते हैं, और ये बहुत अच्छा काम है कि इन्होंने जितने आमना ने इंटरव्यूज दिए हुए हैं उन इंटरव्यूज के क्लिप निकाल के उस पर उन्होंने टिकटॉक बनाना शुरू कर दिए, ताकि ये ट्रेंड बने, इसकी बकवासियात हर तरफ फैले और लोगों को पता चल सके कि ये मक्कार लूमड़ी, ये मक्कार औरत, ये भेड़िया सिफ्त औरत जो है किस तरह से आदमियों को ट्रैप किया करती थी। ये एक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जरा गौर से मुलाहिजा करें कि ये क्या बकवास कर रही थी। मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी। अभी इस टाइम ना घर में ना सारे हैं। क्यों झूठ बोलती हो मैडम जी? मैं सारा देख कर आई हूँ ना, आपके बच्चे घर पर है ना, आपके खावन घर पर है। मैं कहा नहीं, वो देखो वो मेरे ससुर बैठे हैं, वो देखो उसने देखा है। और क्या कि ना, अच्छा वो तुम्हारे ससुर बैठे हैं, आप अभी जाओ, मैं आपको बाद में बुलाती हूँ। तो आप कहते हैं नहीं, मुझे ना अभी इसी टाइम ना किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। सर मैं उसको ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई, अपने पोर्शन में लेके गई। सर वो क्या था सर, वो एक सेट था और इसके अलावा ना कैश था। यस सर। गिफ्ट किया हुआ था आपको? नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं किया था, वो अपनी ना प्रॉपर्ली पहले इसने घर देखा प्रॉपर्ली, और इसके साथ साथ मेरा हाथ ले फेरा प्रॉपर्ली। पहले मेरा पोर्शन देखा, मेरा एक बेडरूम है, एक किचन है और एक टेरेस है। ये मेरे पोर्शन में मास्टर बेडरूम है। और सर ये ना प्रॉपर हुआ, उसके बाद इसने ना फरहान की गन होगी, उसको छेड़ा, वो जो हाथ में रख लिया। पिस्टल? नो सर, किसी को मेरे बारे में नहीं बताना, कुछ नहीं करना, ब्याह करना मैंने तेरे साथ, मुझे इश्क हो गया तेरे साथ। सर मेरी हैप्पी फैमिली थी, एक बंदे फैमिली के मेरे साथ इश्क हो गया और वो इस तरह से उसने मेरे साथ। अच्छा जी, लोग इस पे टिकटॉक बना रहे हैं और डेफिनेटली इसको हाईलाइट करने के लिए हर बंदा अपने तरीके से इसको हाईलाइट कर रहा है। जहाँ पर वो झूठ बोल रही है सबको पता है, वहाँ पर जी उसको ज़रा थोड़ा सा हंस रहे हैं। ये इस कदर मक्कार औरत है, इस तरह से बेगैरत सिफ्त औरत है कि इसकी मक्कारी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, अभी भी ये कहानी सुना रही है। वहाँ पर जितनी भी ख़वातीन होती हैं उनको कहानियाँ सुना रही है। मेरे शौहर से मैं मुलाकात करने गई, अभी भी हम दोनों एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। अभी भी ये लेटेस्ट वर्जन है जो इसने अभी सुनाया है जेल के अंदर लोगों को। और पुलिस वाले हंस रहे थे और कह रहे थे कि यार कैसी बेगैरत औरत है। कहती है कि जी वो और मैं दोनों दिल का इशारा बनाकर जो है वो इमोजी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आई लव यू। उन्होंने कहा आई लव यू टू, और हमने फिर सांस भरा, हमने कहा हम जल्दी अपने बच्चों के पास जाएंगे। ये आप इसके ड्रामे चेक करें, कसम से मैं कहती हूँ, एक इंसान को जिंदा जला दिया और ज़रा बराबर भी रिग्रेट नहीं है।
ऐसी औरत को किसी सूरत बाहर नहीं आना चाहिए। आमना के मोबाइल से जी सारी चैट्स बरामद हुई हैं, वीडियोस और पिक्चर्स मिली हैं, जिससे दोनों के ताल्लुकात साबित हो चुके हैं, कंफर्म हो चुका है कि दोनों के ताल्लुकात हैं। आमना को सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने ससुर पे है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा खेल बेनकाब हुआ था। फरहान तो सारा दिन अपने काम पर होता था। आमना की नज़र में फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ उसका ससुर है। अभी फरहान का बाप अपने बेटों को बचाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि जी अगर इस औरत को हमने पहले तलाक दे दी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जी जब आप गंद घोलेंगे तो डेफिनेटली गंद तो आपको फेस करना पड़ेगा। इन्होंने एक इंसान को जिंदा जलाया है, इंसान समझे बगैर। इन्होंने उसको मारने के बाद उस पर इतने गंदे गंदे इल्जामात लगाए हैं, वो भी ये लोग साबित नहीं कर पाए। तो ये मक्कार लोग जो हैं इस वक्त इनको बचाने के लिए बहुत सारे लोग कोशिशें कर रहे हैं। देखते हैं ये कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं और पुलिस चालान में क्या पेश करती है। पुलिस जो है वो चालान लेट करके क्या कोशिश कर रही है कि ये मामला आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ इस दरिंदे को और इसकी बीवी जो कि एक मक्कार लूमड़ी है उसको हर हाल में कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर ये नहीं ऐसा होता तो बाहर निकल के ये लोग किसी को भी निशाना बना सकते हैं।